इस मूवी में दिखाए गए सीन और सोच का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ये सब फर्जी है, लिहाजा इसे सिर्फ मूवी और एंटरटेनमेंट के हवाले से देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है जॉन कार्टर। तो बढ़ते हैं अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मार्स प्लैनेट को देखते हैं, जिसका नाम वासूम बताते हैं, और अब हमें पता चलता है कि वहाँ पे दो सल्तनत या देशों के दरमियान जंग चल रही होती है। एक जोडेंग और दूसरे कबीले या राज्य का नाम होता है हीलियम। जोडेंग जो वहाँ के लोगों पे जुल्म करता है, वहाँ के लोगों को मारता है, लेकिन इसके अगेंस्ट हीलियम उन लोगों की मदद करता है। अब यहाँ पे हम तीन टकलों को देखते हैं जो अपने आप को किसी देवी का भक्त बताते हैं। वो इसे कुछ देते हैं, यहाँ इसका नाम सबदान होता है। अब यहाँ फिल्म न्यूयॉर्क शहर 1881 में चली जाती है। अब यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं, कोई इसका पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ वो शख्स एक टेलीग्राम भेजता है किसी को, और वो अपना नाम जॉन कार्टर बताता है। अब बाहर वो शख्स भी खड़ा होता है जो इसका पीछा कर रहा होता है। अब ये ख़त डेनेट के नाम पे लिखा हुआ होता है, और अब हम यहाँ पे डेनेट को देखते हैं, और ये जो शख्स इसे लेने आया हुआ होता है वो इसे बताता है कि इसके अंकल यानी जॉन कार्टर अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। डेनेट इसकी बहन का बेटा होता है, और अब ये सब डेनेट का ही होता है। अब वो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूं। वसीयत इसके भांजे को सुनाता है, मिस्टर एजगर को, और वो इसे जॉन कार्टर की डायरी भी देता है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो इसकी डायरी पढ़ना शुरू करता है। अब हम इस कहानी में 13 साल पीछे एरिज़ोना के पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम कार्टर को देखते हैं जो इन्हें सोने की कोई चीज़ दिखाता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और इसे पकड़ के ले जाते हैं। अब यहाँ मालूम होता है कि ये वर्जीनिया से होता है, और ये एक माहिर सिपाही भी होता है। ये वहाँ पे सोना ढूंढने के लिए गया हुआ होता है। अब कार्टर इनका घोड़ा वहाँ से लेके भागता है, ये एक गुफा में ले जाता है। तभी वहाँ इसे मकड़ी का जाला दिखता है। अब ये इसके अंदर जाता है, वहाँ पे सोना होता है। तभी वहाँ पे हम एक टकले को देखते हैं। कार्टर की इससे लड़ाई होती है, इसके हाथ में कोई लॉकेट होता है और वो कुछ बोलता है। अब कार्टर इससे वो लॉकेट लेता है और वो किसी और जगह चला जाता है जहाँ हर तरफ सोना होता है। अभी चलने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंप करता है। अब इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ये एक पत्थर फेंकता है, वो बहुत दूर गिरता है। अभी जंप करता है और आगे बढ़ता है। अब ये देख के चौंक जाता है और कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अब इसका लॉकेट वहीं पे गिर गया होता है। अब वहाँ पे कुछ अजीब से लोग इस पे हमला करते हैं, और ये वासून के लोग होते हैं। वो कहता है कि वो वर्जीनिया से है। अब वो इसे ले जाते हैं। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने श्रृंगार से रानी लग रही होती है, इसका नाम डेजा होता है। तभी वहाँ पे हम जोडेंग को देखते हैं, और ये इसकी बेटी होती है और हीलियम की रानी होती है। अब यहाँ पे जोडेंग कहता है कि सबदान ने उनके काफ़ी लोगों को मारा है और बहुत से इलाके भी बर्बाद कर दिए हैं। तभी वहाँ पे वो रानी उन्हें बताती है उस नीली रोशनी के बारे में जो नवी किरण होती है, और वो ये कहती है सबदान ने उन्हें उनसे पहले ही ढूंढ लिया है। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक शख्स पता नहीं क्या करता है कि वो मशीन ख़राब हो जाती है। अब वो कहता है कि सबदान की कुछ शर्तें हैं, वो हीलियम को छोड़ देगा अगर तुम इससे शादी कर लो। अब सबदान और इसके साथ उस गंजे को देखते हैं। यहाँ पे वो लोग कार्टर को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ हमें मालूम होता है कि वो वासून के लोग होते हैं, और वो कार्टर को कोई चीज़ पिलाते हैं जिससे अब कार्टर उनकी ज़ुबान समझने लगता है। इसे वहाँ पे बांधा हुआ होता है। अब ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक अजीब सा जानवर होता है जिसका नाम बोला होता है, जो इसकी रखवाली कर रहा होता है। अभी जैसे जैसे वहाँ से जाने की कोशिश करता है, वो जानवर इसके सामने आ जाता है। कार्टर जंप करता है ऊपर। तभी वो जानवर उन वासून के लोगों के बीच में आ जाता है। वो लोग इसे मार रहे होते हैं। तभी कार्टर वहाँ पे आके इसे बचाता है, और अब ये उनकी ज़ुबान समझ रहा होता है। और जब ये सूरा कार्टर की मदद करती है वहाँ से भागने में, तो तभी इसको सज़ा देते हैं कार्टर की मदद करने की। और फिर आगे हम देखते हैं सबदान और हीलियम के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तभी वहाँ पे डेजा सबदान के शिप में कुछ बिगाड़ पैदा करती है, और वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे कार्टर आ जाता है और वो डेजा को बचा लेता है। अब वासून के लोग सबदान के शिप पे हमला करते हैं, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे वो इस लड़की को बताता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वो वर्जीनिया से है, और वो इसे बताता है कि वहाँ पे जहाज़ पानी में समंदर पे चलते हैं। डेजा कहती है कि वो झूठा है। वो बताती है कि यहाँ पे कोई समंदर नहीं है। फिर वो इसे गिरोह के बारे में बताती है, जहाँ वो इसे प्लेनेट के बारे में समझाती है कि वो पृथ्वी से यहाँ पे इतना दूर सफ़र कैसे कर सकता है। अब इसे पता चलता है कि वो मार्स पे यानी कि वासून पे है।
ये इसे बताता है कि ये इस लॉकेट की मदद से यहाँ पे आया है। यहाँ डेजा इसे कहती है कि वो इसे उस नदी तक ले जा सकती है, लेकिन बदले में इसे डेजा को वहाँ से निकालना होगा और इसके लोगों की मदद करनी होगी। कार्टर कहता है कि इसे उस लॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वहाँ पे वासून के लोग आ जाते हैं, सूरा और बाकी सब लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे सूरा का बाप और वासून का सरदार इन्हें वहाँ से निकाल देता है कि वो वहाँ से भाग जाएं। डेजा यहाँ पे कहती है कि वो सब्दान से शादी नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि वो शादी के बाद हीलियम पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वो कहती है कि वो हीलियम के लिए आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। वो जॉन कार्टर से कहती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं, उसने उससे झूठ कहा था। लेकिन कार्टर कहता है कि ये लॉकेट सच है, इसे उसके बारे में मालूम करना ही होगा। अब ये तीनों उस नदी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सूरा अपनी जान लेने वाली होती है, क्योंकि इसके पिता ने इससे कहा था कि वो वहाँ उस मंदिर में पहुँच के अपनी जान ले लेगी। कार्टर इसे कहता है कि वो इसकी मदद करे, इसे उस जगह तक लेके जाए ताकि वो अपने घर जा सके। अब वो उन्हें उधर लेके जाती है। जैसे कार्टर और डेजा उस जगह पे पहुँचते हैं, तभी वहाँ पे वो लॉकेट भी जलने लगता है और तभी वहाँ पे उनके लिए रास्ता बनना शुरू होता है। अब ये दोनों वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ पे डेजा इसे कहती है कि वो अपना लॉकेट इसे दे और तभी वहाँ पे इन्हें उस रोशनी में कुछ नक्शे दिखते हैं। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है जो कार्टर को समझ नहीं आता, लेकिन डेजा वो पढ़ लेती है। लेकिन वो कार्टर से कहती है कि उसे ठीक मालूमात वहाँ हीलियम में ही मिलेगी। वो इसे हीलियम अपने लोगों की मदद करने के लिए लेके जा रही होती है ताकि वो उनके लोगों की मदद कर सके। अब कार्टर वहाँ पे किस करता है। अब वहाँ पे वासून के लोग हमला करते हैं और उनके साथ वो गंजा भी होता है, क्योंकि उन 3 गंजों में से एक गंजा पहले ही मर चुका होता है। अब जब ये भाग रहे होते हैं तो इसे अपनी बीवी का ख्याल आता है जो मर चुकी होती है। अब वहाँ पे कार्टर उनसे लड़ता है और वो अपना पुराना ख्याल याद करता है। तभी वहाँ पे हीलियम के लोग आते हैं और वो उन लोगों को बचा लेते हैं। वहाँ पे सब्दान भी होता है जो उनसे धोखा कर रहा होता है। अब यहाँ पे डेजा का सिपाही कार्टर को वहाँ से भगा के ले जाता है। वहाँ पे डेजा जो रानी के लिबास में तैयार खड़ी होती है, वो इससे कहती है कि आज उसकी शादी है। कार्टर इससे कहता है कि वो ये शादी ना करे। तभी डेजा इससे कहती है कि क्या वो यहाँ पे रुक के हीलियम के लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि डेजा भी इसे पसंद करती है। लेकिन कार्टर यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। तभी डेजा इससे कहती है कि उसने उससे झूठ कहा था कि उसने वो शब्द नहीं पढ़े थे। वो कहती है कि उसने वो पढ़े थे और वो बहुत ही आसान है, 3 वर्ड। वो कहती है कि उसे वो 3 वर्ड बोलने हैं और वो ज़मीन पे चला जाएगा, लेकिन कार्टर आखिरी वर्ड नहीं बोलता है। तभी वहाँ पे सब्दान और उसके साथी आ जाते हैं, लेकिन कार्टर वहाँ से गायब होता है और डेजा को लगता है कि वो वापस चला गया है अपनी ज़मीन पे। लेकिन कार्टर वहीं पे होता है, लेकिन बाहर उसे वही गंजा उस औरत के रूप में आके बेहोश कर देता है और इसे काबू कर लेता है अपनी ताकतों से। अब वो इसके साथ बातें कर रहा होता है। तभी कार्टर कहता है तुम एक धांत हो। अब वो अपना रूप तब्दील कर लेता है और वहाँ पे वो अपना नाम मताई शैंक बताता है। और अब वो उससे कहता है कि उसने नबी किरण को ढूंढ ही लिया था, इसलिए आज रात वो इसकी शादी के बाद इसको मार देंगे, यानी कि डेजा को। अब यहाँ पे मताई शैंक कार्टर से कहता है कि वो इस गिरोह को ख़त्म करने के बाद वो पृथ्वी की तरफ भी आएंगे। अब वहाँ पे वही जानवर जिसका नाम बोला होता है उस गंजे के ऊपर हमला करता है, जिससे कार्टर के ऊपर उसने जो जादू किया होता है अपनी ताकत से वो ख़त्म हो जाता है। अब कार्टर इससे वो लॉकेट लेके वहाँ से चला जाता है। अब वो वासून के लोगों के पास जाता है मदद के लिए और सूरा के बाप को वहाँ पे पकड़ लिया होता है वासून के लोगों ने, क्योंकि उसने उनकी मदद की होती है। अब यहाँ पे वो इसे लड़ने के लिए कहता है और कार्टर उसका सर काट देता है और पुराना सरदार वापस आ जाता है जो सूरा का बाप होता है। अब वो इन्हें कहता है कि वो उसके साथ मिलकर लड़ें और हीलियम की मदद करें। जब ये शादी की रस्म कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कार्टर आ जाता है और इसे गिरने से बचा लेता है। अब वहाँ पे वासून के लोग भी आ जाते हैं उनकी मदद के लिए और वो गंजा वहाँ से गायब हो जाता है। अब लड़ाई ख़त्म हो जाती है और वो उस रानी को शादी के लिए कहता है और उनकी वहाँ पे शादी हो जाती है। अब ये इस लॉकेट को फेंक देता है। तभी वहाँ पे वो गंजा आ जाता है और वो फिर से उसे उसकी दुनिया में भेज देता है और ये फिर से अब वहीं उसी जगह पे आ जाता है जहाँ हमने इसे पहले देखा था। अब ये यहाँ पे अपनी कहानी सुना रहा होता है, यानी कि इसका जो भांजा इसकी डायरी पढ़ रहा होता है। वो बताता है कि इसे वो लॉकेट मिल गया होता है और मूवी की शुरुआत में जो इस शख्स का पीछा कर रहा होता है वो गंजा ही होता है, जो रूप बदल के इस दुनिया में उसका पीछा कर रहा होता है। और जब उसका भांजा वो उसकी कब्र के दरवाजे को खोल रहा होता है तभी वो गंजा भी वहाँ पे आ जाता है और पीछे से जॉन कार्टर उसे आकर मार देता है और वो लॉकेट उस गंजे से ले लेता है और फिर से ये वासून पे आ जाता है अपनी उस रानी डेजा के पास। और यहाँ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये थी मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।